नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आपका स्वागत है। जीका को हराना है। इस वक्त मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में 105 केस अब तक सामने आए थे, जिसमें 17 लोग ठीक हो गए हैं। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका कंट्रोल को लेकर आज समीक्षा बैठक की है और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया है। सीएम योगी ने कहा है कि पैनिक नहीं करिए, बस सतर्क रहें और समय से इलाज मिले तो जीका जानलेवा नहीं है। आज हम आपको उन्हीं लक्षणों और बचाव के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर के पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे कि आप वास्तविकता में समझ पाएं कि जीका को लेकर गंभीर किन बिंदुओं पर रहना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन देखिए जीका को हराने के लिए कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो खुद इतने केस आने के बाद आज कानपुर गए और वहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। पैनिक, इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हम तो संक्रमित मामले जीका वायरस के कानपुर में 100 से ज्यादा सामने आ चुके हैं, जिस बात का जिक्र आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया। आज न्यूज 18 आपके सामने वास्तविक तस्वीर रखने वाला है। हम किसी भी तरह का पैनिक नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ जीका वायरस से कैसे बचा जाए, कैसे आप ये पता लगाएं कि जीका वायरस का संक्रमण हुआ है। जिस भी व्यक्ति के अंदर वो सिम्टम्स पाए जाते हैं, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। जीका वायरस के जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, उसको लेकर हमने सोचा कि लगातार अवेयर करने के लिए लोगों को यह बेहद जरूरी है। और हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू जुड़े हुए हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, जो खुद कई उन इलाकों में गए जहां पर की संक्रमण फैला हुआ है और जहां पर की ये मामले सामने आ रहे हैं। सीधे अमित आपके पास आते हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले जीका वायरस से जुड़ी खबरों को दिखाया था और उसके बाद शासन ने और प्रशासन ने संज्ञान लिया। आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। क्या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थाओं में क्या बदलाव हो रहा है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने अपना इसे कर्तव्य समझा। इसलिए नहीं कि इस पे लोग डरें, कोई दहशत हो, कोई हॉक्स क्रिएट हो, कोई सीन क्रिएट हो, मगर ये सिर्फ लोगों के बीच में जो अवेयरनेस जागे। हमारा उद्देश्य था न्यूज 18 का, करोड़ों दर्शकों को बताया कि अवेयरनेस जागे कि ये छुआछूत से नहीं है, ये मच्छर के माध्यम से, और इस पर मशीनरी क्या काम कर रही है, किन एरियाज अफेक्टेड है, लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या गाइडलाइंस आई। इन उद्देश्य को देखते हुए न्यूज 18 ने इसको प्रमुखता से इस पूरे जीका वायरस के पूरे एपिसोड को दिखाया। एपिसोड शब्द इसलिए क्योंकि ये 3, 5, 7, 17, 18 और 105 तक निकला। हालांकि 17 लोग इससे नेगेटिव भी हुए, जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। इससे बड़ी राहत भरी ये खबर है कि कानपुर में आज से इसके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर्स की टीम एक लखनऊ गई थी, ट्रेंड होकर वापस आई थी, उसके बाद से एक बार में 100 सैंपल्स को स्लाइड में लगाया जा सकता है, जो एक खुशखबरी वाली बात है और अच्छी खबर मानी जा सकती है। क्योंकि जिसके लिए 2 दिन अवेटेड करना पड़ता था, 3 दिन रुकना पड़ता था, अब वो कानपुर की लैब में आके उसके रिजल्ट जल्द से जल्द आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री
सेक्रेटरी ने आज साफ तौर पर कमिश्नर को निर्देश दिए, कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद के जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि पानी जो इसके लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, पानी न जमा होने दें, गमलों में पानी न जमा दें, कूलर में पानी, टायर में पानी न जमा होने दें, फुल बाजू की शर्ट्स पहने और जहां मच्छरों प्रयास करें कि आप मच्छरदानी लगा के सोएं। ऐसी तमाम चीजें, अगर जरा सा बॉडी में रैशेज आ रहे हैं, बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर यही जागरूकता फैलाने का काम न्यूज 18 भी यहां पर कर रहा है। लगातार लोगों को हम बता भी रहे हैं जीका वायरस को लेकर के। आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो पूरी जानकारी डॉक्टर समीर भाटी से भी सुनिए, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, उन्हें हमने खास तौर पर आज अपनी इस चर्चा में बुलाया है। डॉक्टर समीर भाटी, जरा बताइए, जीका वायरस को लेकर के बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, तमाम भ्रांतियां हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब संक्रमित होते हैं तो एक डर, एक भय पैदा हो जाता है। आखिर कैसे पहचाने कि मरीज को कोरोना या फिर जीका वायरस या डेंगू या तमाम जो अलग अलग बीमारियां हैं उनको कैसे पहचानेगा? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, इस बार जो मॉनसून था थोड़ा लेट था। लेट होने की वजह से जो हमारी वायरल वेक्टर डिजीज मतलब मानसून के बाद की जो बीमारियां वो थोड़े मतलब देरी से आई हैं, जिनके अंदर की डेंगू हो गया, आपका चिकनगुनिया हो गया और आपका ये जीका वायरस, जीका के इस तरह से केसेस हमने देखने में आ रहे हैं। जीका और डेंगू के अंदर क्या है, इनके लक्षण ज्यादातर सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। पर जीका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लक्षण ही नहीं होंगे। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि उनको कोई लक्षण नहीं आते, या लक्षण भी है तो बहुत ही हल्के से लक्षण होते हैं। डेंगू के अंदर जैसा हम देखते हैं कि तेज बुखार होता है, आपका सर दर्द होने के साथ साथ मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, आंख के पिछले हिस्से में दर्द होता है। जीका के अंदर जबकि लक्षण बहुत हल्के होते हैं, माइल्ड लक्षण, मतलब बहुत हल्का बुखार होगा। इसके अलावा आंख के अंदर थोड़ा कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख में रेडनेस जैसी ऐसी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हल्का फुल्का जैसे मैंने बताया मांसपेशियों में और ये दर्द, तो लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। पर अब इसमें ध्यान महत्वपूर्ण रखने वाली जानकारी बात है आपने कि दी, हमें ये जाहिर तौर पर ये डॉक्टर समीर भाटी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, कितना टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है ऐसी बीमारियों में, जब जीका वायरस का अटैक हो या और किसी बीमारी को हम संक्रमण में आते हैं, तो मरीज को कितने वक्त में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, शुरुआती तौर पर क्या करना चाहिए, जरा बताइए आप। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसमें देखिए, अधिकतर लोगों को किसी भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, जीका में भी और डेंगू में भी, चिकनगुनिया में भी और कोविड में भी, चारों में। लेकिन जीका, जैसे डॉक्टर भाटी ने बताया, जीका के लक्षण सामान्य और वायरल संक्रमण की तरह ही होते हैं। सिर में दर्द होना, बुखार का आना, बुखार सब में कॉमन है। किसी में मांसपेशियों में दर्द ज्यादा हो जाएगा, जैसे जीका और चिकनगुनिया में जोड़ों में बहुत दर्द हो जाता है, बाद में भी रहता है वो क्रोनिक। और डेंगू में सिर में दर्द और तेज बुखार, डेंगू में बुखार तेज होता है और उसमें 2 दिन से लेके 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनका। आमतौर से 3 से 5 दिन के अंदर बुखार हो जाता है जब वायरस हमारे शरीर में एंट्री लेगा मच्छर के काटने से। बचाव डेंगू का, जीका का समान है। अगर हम अपने पैरों को ढक के रखें या मॉस्किटो रेपेलेंट कुछ लगाएं, तो मॉस्किटो बाइट से बचना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए वो पानी का भराव, वो दोनों के बचाव के उपाय समान है। जीका ऑल्सो कॉन्टैक्ट से, शारीरिक संपर्क से भी फैल सकता है, और इसीलिए माँ से, गर्भवती अगर है माँ, तो पहले 3 महीनों में जीका जो है फीटस में चला जाता है, जो अभी बच्चे पेट में है बहुत माँ के। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, उसमें ये जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोगों को सुनना चाहिए। और हमारे साथ अमित गंजू लगातार बने हुए हैं, एक बार उनकी तरफ रुख करते हैं। और अमित, जिस तरीके से आपके साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए कि मुख्यमंत्री खुद कानपुर आए व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उन्होंने समीक्षा की है कि जल्द से जल्द हम जीका वायरस के संक्रमण को खत्म कर सकें। देखिए अनुपम, ये वही लोकेलिटी है या वही लोग हैं जिनके कैंपस या उनके कैंपस के अगल बगल में केसेस आए। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं। सर, आज सीएम सर आए, क्या कहेंगे सर? सर, सीएम सर आए और यहाँ पे जो जीका से प्रभावित फैमिलीज़ हैं उनके फैमिली से मिले, और उसके बाद हम लोगों से भी बात करी उन्होंने। तो उन्होंने यही बताया कि इससे बचने के लिए कैसे क्या
तरीके हैं और उसके बाद यहाँ के जो बिल्कुल प्रशासन अमित, है जाहिर तौर उससे- पर लोग अपनी बात को रख रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, जरा बताइए। वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, इसलिए जरा तमाम लोगों को आप संक्षेप में बताइए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सावधानी एक ही है, दोनों जीका और इसकी डेंगू की। क्या मच्छर से बचेंगे तो इससे संक्रमण से बच जाएंगे। दूसरे, इसमें हमें बुखार होना है। बुखार जीका में बहुत ज्यादा नहीं होता, डेंगू में थोड़ा तेज होता है। डेंगू में जब बुखार उतर जाता है तो पानी का शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, चाहे तरह तरह के तरल पदार्थ ज्यादा लेने हैं और रेस्ट करना है, शरीर को आराम देना है। क्योंकि जो डेंगू में एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और शरीर के जो टिश्यूज हैं उनमें पानी भरने लगता है। उसमें जब वो अवस्था आने पर फिर गंभीरता हो जाती है। तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। और वो बिल्कुल बुखार बिल्कुल, ठीक वक्त होने की मेरे पास कमी है। डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका, डॉक्टर समीर भाटी और अमित गंजू आपका ग्राउंड जीरो से वहां से ताजा सूरत-ए-हाल पहुंचाने के लिए शुक्रिया। यार रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को